हमारा नेक्स्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ में हम लोग देखेंगे कि गासेस लॉ को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ गासेस लॉ क्या है कि गासेस लॉ को हम हमेशा अप्लाई करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने, किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। Gauss's law is applied to calculate the electric field intensity due to different charge configuration, क्योंकि डिफरेंट सर्फेसिस पे चार्ज डिफरेंट तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए Gauss's law को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा गाशियन सरफेस को इमेजिन करना। गाशियन सरफेस क्या होती है कि जब भी हमने Gauss's law लगाना है, Gauss's law के लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्लोज सरफेस। तो अगर हम इस चीज़ से इंडिपेंडेंट है कि हमारे पास क्लोज सरफेस गिवन दी जाती है नहीं दी जाती, हमने सबसे पहले इमेजिन करनी है एक क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस हम इमेजिनरी लाइंस के ज़रिए से इमेजिन करेंगे और उस सरफेस के अंदर वो चार्ज का या वो पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वो जो इमेजिनरी हमारे पास सरफेस है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, गाशियन सरफेस। तो अपना पहला स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर गाशियन सरफेस इमेजिन करनी है। इन ऑल सच केसेस एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसिडर्ड विच पासिस थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ टू बी एवेलुएटेड। जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट के अराउंड हम एक इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करते हैं और उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, दिस क्लोज सरफेस इज़ नोन एज गाशियन सरफेस। सेकेंड स्टेप हम लोगों का है कि हमने उसके अंदर चार्ज कैलकुलेट करना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज़ करना है और नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। नेक्स्ट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गाशियन सरफेस इज कैलकुलेटेड एंड फाइनली बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग Gauss's law। चार्ज जो जितना भी इनक्लोज होगा उसको हमने फाइंड कर लेना है कि इतना चार्ज है सरफेस के ऊपर। चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि एक तो चीज़ है कि हम डायरेक्ट सरफेस के अंदर देख के बता सकते हैं कि चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं है। सेकंड वन ये है कि अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल सरफेस है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। उसका फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। इसी तरह 3 डायमेंशनल सरफेस के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करते जाएंगे। चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग फाइनली अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला ऑफ Gauss's law। Gauss's law यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फार्मूले Gauss's law तो y इज इक्वल टू 1/r टाइम चार्ज है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो फार्मूला था वो है phi E इज इक्वल E.A। तो इन फार्मूलाज के ज़रिए से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। We will illustrate this procedure by considering some examples। अब आगे हमने कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर की हुई हैं, उनके ज़रिए से हम इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जो हमने पहला केस कंसिडर करना है वो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। एक स्फीयर है, हॉलो चार्ज स्फीयर का क्या मतलब है कि स्फीयर है हमारे पास, उसकी जो बाउंड्री आउटर सरफेस उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो स्फीयर अंदर से बिल्कुल खाली है। या बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल की बाउंड्री के ऊपर बाहर वाली सरफेस के ऊपर हमने चार्जेस रखे हुए हैं और अंदर से वो फुटबॉल बिल्कुल क्या है, एम्प्टी है। अगर हमने उसके अंदर कोई पॉइंट इमेजिन करेंगे और उस पॉइंट के अराउंड हम एक गाशियन सरफेस इमेजिन करेंगे और फिर उधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। Suppose that a hollow conducting sphere of radius r is given positive charge Q। hollow conducting sphere का क्या मतलब है कि स्फीयर हमारे पास चार्ज है, इसकी आउटर सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अंदर वाली जो सरफेस है सारी की सारी एम्प्टी है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसके बिल्कुल सेंटर में हमने ये वो पॉइंट कंसिडर किया जहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सेंटर से सर्कल के बाउंड्री तक का या आउटर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। वो रेडियस हमारे पास आ गया कैपिटल R। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, हमने गाशियन सरफेस इमेजिन करनी है। तो हमने एक स्फेरिकल फॉर्म में गाशियन सरफेस इमेजिनरी लाइन से यहाँ पे ड्रा कर दी। अब सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हमने रेडियस R' से शो किया हुआ है। ये क्लियर है इस डायग्राम से कि ये जो R' है ये इस कैपिटल R से क्या है, छोटा है।
तो आर डैश लेस देन आर हमने एक इमेजिनरी सरफेस यहाँ पे इमेजिन की है जिसको हम क्या कहेंगे, गाशियन सरफेस. Suppose that a hollow charge conducting sphere of radius r is given positive charge. We wish to calculate the field inside first at a point inside the sphere. Now imagine a sphere of radius r dash less than r to be inscribed within the hollow charge sphere as shown in figure. कि हमने एक ऐसी इमेजिन किया सरफेस जिसके अंदर वो पॉइंट मौजूद था जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. दिस सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज़ नोन एज गाशियन सरफेस. ये जो हमारे पास इस स्फीयर की ये वाली इमेजिनरी स्फीयर की सरफेस होगी इसको हम क्या कहेंगे, गाशियन सरफेस. अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि पहला हमारा स्टेप था कि हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, गाशियन सरफेस, वो हमने कर ली कैलकुलेट. सेकेंड स्टेप था हम लोग उसके अंदर टोटल चार्ज देखते हैं. टोटल चार्ज हमने देख लिया, इसके अंदर इनसाइड द स्फीयर कितना चार्ज है, Q इज़ इक्वल टू 0. थर्ड हमारा स्टेप है कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गासेस लॉ. एंड लास्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. तो लेट फाई बी द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस. इट कैन बी सीन इन द फिगर दैट द चार्ज इन क्लोज बाय द गाशियन सरफेस इज़ 0. इस गाशियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास, 0. अब गासेस लॉ अप्लाई करते हैं, 1/ε टाइम चार्ज इन क्लोज बाय क्लोज सरफेस. तो सरफेस के अंदर चार्ज ही 0 है तो Q जब 0/ε का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए. ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए एरिया और फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक में ये वाला एक्सप्रेशन ड्राई किया था. अब एरिया तो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि स्फीयर का एरिया हमने कैलकुलेट किया कितना है, 4πr². अब यहाँ पे हमारे पास इट मीन्स कि अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो क्या चीज़ 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इट मीन्स एक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है. तो ऐसी कोई भी रीजन, कोई भी एरिया, कोई भी सरफेस, जिस एक हॉलो सरफेस जिसकी आउटर सरफेस पे तो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन उसके अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, उस एरिया, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, फील्ड फ्री रीजन. यानी उसके अंदर वाला जो सारा रीजन है वो फील्ड फ्री रीजन है. बाहर तो चार्जेस मौजूद हैं, वहाँ पे फील्ड भी होगी लेकिन अंदर वाला रीजन बिल्कुल फ्री है. अंदर वाले रीजन पे आप कोई भी चीज़ रखोगे ना तो उसके ऊपर कोई फील्ड नहीं होगी लेकिन बाहर से वो डिफरेंट फील्ड ने उसको शील्ड किया होगा, शील्डेड होगा. तो ये जो हमारे पास इस स्फीयर का भी अंदर वाला एरिया है उसको सारे रीजन को हम क्या कहेंगे, फील्ड फ्री रीजन. Thus the interior of a hollow charged metal surface is field free region. As a consequence, any apparatus placed within the metal enclosure is shielded from electric field. कोई भी चीज़ मेटल इनक्लोजर के अंदर हम किसी भी apparatus को रखते हैं तो वो शील्डेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से. यानी इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी उसके अंदर नहीं होगी लेकिन बाहर वाले पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे मौजूद ज़रूर होगी. सो ये हमने पहला केस कंसीडर किया इसके अंदर जिसके अंदर हमने एक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की जो कि 0 थी और इस रीजन को हमने फील्ड फ्री रीजन कहा. थैंक यू.